हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम 2018 के केंद्रीय विद्यालय का जो टीजीटी पेपर हुआ था उसमें जो सीडीपी आई थी उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जब अध्यापक कोई ऐसा कार्य देता है जो छात्रों के वर्तमान क्षमता स्तर के से ऊपर का हो तो यह संभावना होती है किसकी? उसे किसी विषय वस्तु को कई बार दोहराना पड़ता है, एक संप्रेषण अवरोध पैदा हो सकता है, छात्रों में रुचि और उत्प्रेरणा उत्पन्न हो सकती है और शोर के प्रभाव को न्यूनतम हो सकता है। तो यहाँ आंसर जो है हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। एक संप्रेषण अवरोध पैदा हो सकता है जब कोई अध्यापक ऐसा कार्य देता है जो छात्रों के वर्तमान क्षमता स्तर के क्या हो, ऊपर हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने की सबसे बेहतरीन कार्यनीति निम्नलिखित में से कौन सी है? सबसे बेहतरीन कार्यनीति जो होगी यहाँ पर सबसे पहले है कक्षा में चर्चा करना जिसमें अधिकांश विद्यार्थियों को शामिल किए गए हों, ये भी सही है। अध्यापक द्वारा प्रदर्शन जिसमें विद्यार्थी को शामिल किया गया हो, बिल्कुल सही। सहकारी अधिगम और सहयोगी विद्यार्थियों द्वारा पढ़ाया जाना और शिक्षण के लिए क्षमता समूह बनाना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, चारों ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं जो सही है, लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर है, सबसे एप्रोप्रिएट आंसर जो है वो है सी ऑप्शन। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोगों का प्रदर्शन का निर्दिष्ट स्तर उत्पन्न करने की अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना जो उनके जीवन को प्रभावित करने वाली घटनाओं पर प्रभावित डालते हैं। किस पद को इस मतलब ये जो दिया गया है इससे किस पद को जाना जाता है? तो लोगों का प्रदर्शन का निर्दिष्ट स्तर उत्पन्न करने की अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने का जो पद जाना जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर स्वक्षमता। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो स्वक्षमता जो है यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं। अंतर्दृष्टि को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? सबसे पहले है नैसर्गिक प्रवृत्ति से नज़दीक रूप से संबंधित एक प्रकार का सहज बोध। बी है किसी समस्या के समाधान हेतु वैज्ञानिक प्रणाली को व्यवस्थित रूप से लागू करना। सी है अनुभव का आकस्मिक पुनर्गठन करना। तो यही क्या है, अंतर्दृष्टि जो है वो कि अनुभव को आकस्मिक ही पुनर्गठन कर लेना। तो सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक देसी शिक्षण सहायक सामग्री कैसी नहीं होती है? महंगी, दूर स्थानों से लाई गई सामग्री से निर्मित, स्थानीय तौर पर विकसित और प्रासंगिक। तो एक देसी शिक्षण जो है वो दूर स्थानों से लाई गई और निर्मित नहीं हो सकती। तो बी ऑप्शन सही है। तो देसी मतलब जो देश से ही उस देश में ही उसका निर्माण किया गया है, तो ये क्या है, दूर स्थानों से नहीं लाई गई हो, तो हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे है स्पीयरमैन का बुद्धिमत्ता का सिद्धांत थॉर्नडाइक के बुद्धि के सिद्धांत से संबंध ऐसा ही है जैसे कि यहाँ पर पूछा है अंत जात का है प्राय से। तो सी ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं। पाठ्यक्रम बनाते समय निम्नलिखित में से क्या मानदंड नहीं है? तो जब पाठ्यक्रम बनाते हैं तो क्या मानदंड नहीं हो सकते? अभिभावकों का शैक्षिक स्तर, तो यही क्या है, सही हो जाएगा। जब हम पाठ्यक्रम बनाते हैं तो अभिभावकों का क्या शैक्षिक मतलब जो बच्चों के माता पिता हैं उनका क्या शैक्षणिक स्तर है, इस तरह को हम नहीं देखते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रभाव के नियम का क्या अर्थ है? तो प्रभाव के नियम का जो यहाँ पर अर्थ है, सबसे पहला है अनुक्रिया का सीखना या ना सीखना उसके द्वारा प्रदत्त संतुष्टि पर निर्भर करता है।
बी है सही अनुक्रिया के लिए बाहरी पुरस्कार दिया जाए। बाहरी पुरस्कार तो बिल्कुल नहीं देना है यहाँ पर। अधिगम के लिए शिक्षार्थियों के पास प्रेरणा और स्पष्ट रूप से पहचाना गया लक्ष्य हो, तो यहाँ पर। और गलत अनुक्रिया के बाहर ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा ए जो है बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो प्रभाव का नियम यही है कि अनुक्रिया का सीखना या ना सीखना उसके द्वारा प्रदत्त संतुष्टि पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का भारतीय ग्रामीण विद्यालयों में अधिक उपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश समय बिजली नहीं होती, तो बिजली ऐसा नहीं है, बिजली नहीं हो सकती। आगे है ग्रामीण जनसंख्या की आईसीटी के प्रति अधिक सकारात्मक सोच। आईसीटी काफ़ी खर्चीली होती है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो कि आईसीटी जो है काफ़ी खर्चीली होती है, तो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बाकी ये जो है ये यहाँ पर सही नहीं है। आगे देखते हैं। विशेष शिक्षा के लिए शिक्षण कोर्स को किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? तो विशेष शिक्षा के लिए शिक्षण कोर्स को विनियमित किया जाता है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, सामाजिक रक्षा मंत्रालय, ये तो नहीं होगा, और डी है भारतीय पुनर्वास परिषद। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। विशेष शिक्षा के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद जो है कोर्स को विनियमित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालकों को अनुशासित करने में बालकों को चांटा मारने और पीटने का उपयुक्त नहीं माना जाता है। कठोर दंड के विकल्प में कौन सा तकनीक सिफारिश करेंगे? कक्षा के बाहर कर देना, मतलब उनको मारना तो नहीं है बच्चों को, लेकिन उनको दंड किस प्रकार से दिया जाए? तो विशेषाधिकार वापस लेना, प्रारूप मॉडलिंग, और तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो यहाँ पर एक और दो कक्षा के बाहर कर सकते हैं, विशेषाधिकार उस वापस ले सकते हैं, तो एक और दो जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1935 के अनुसार निःशक्त व्यक्ति वो है जो किसी निःशक्तता से कम कितने प्रतिशत पीड़ित हो जिससे उसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा अभिज्ञात किया गया हो? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 40%। आगे है समावेश में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? समावेशन में सबसे बड़ी बाधा जो होगी वो होगी सामाजिक अवरोध का। सामाजिक अवरोध का समावेशन में सबसे बड़ी बाधा है। आगे देखते हैं। प्रभावी संप्रेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा सक्रिय होकर सुनना। प्रभावी संप्रेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल जो है सक्रिय होकर चुनना। अगला क्वेश्चन है IEDC निःशक्तों के लिए समेकित शिक्षा सर्वप्रथम कब आरंभ की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1970 के दशक में, 1970 के दशक में। अगला है यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र अपने बाएं हाथ का प्रयोग करता है तो आप एक अध्यापक के रूप में क्या करेंगे? उसके बाएं हाथ प्रयोग करने में प्रोत्साहित करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, चिकित्सक उसे अपनी प्राथमिकता के अनुसार हाथ का उपयोग करने की अनुमति देंगे। तो पहला जो है गलत है, दूसरा भी यहाँ पर गलत है। डी ऑप्शन क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो बच्चा चाहे लेफ़्ट से लिखे या राइट से लिखे, उससे टीचर को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी जो बच्चा लेफ़्ट हैंडी है या राइट हैंडी है, तो जो उसको सही लगता है उससे उसको लिखने दिया जाना चाहिए। आगे है दृष्टिबाधित बालक किसकी सहायता से अधिकाधिक सीख सकता है? तो कोई जिसको देख नहीं सकता, तो जो देख नहीं सकता वो सुन सकता है, स्पर्श कर सकता है,
ये सब कर सकता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो श्रवण प्रणाली, श्रवण प्रणाली से सी ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, एक डिजिट परिवेश में कंप्यूटरीकृत दूर संचार और मीडिया को मिलाने को क्या कहते हैं। एक डिजिटल परिवेश में कंप्यूटरीकरण और दूर संचार मीडिया को मिलाने को क्या कहते हैं। तो यह आंसर हो जाएगा अभिसारित, अभिसारित। आगे देखते हैं, करके सीखना और अपनी क्रिया के परिणामों का अनुभव कहलाता है। करके सीखना और अपनी क्रिया के परिणामों का अनुभव कहलाता है एनएक्टिव अधिगम, एनएक्टिव अधिगम। सी ऑप्शन क्या है सही है। आगे है, पाठ्य पुस्तकों के पक्ष में मुख्य तर्क यह दिया जाता है कि पाठ्य पुस्तकें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। पाठ्य पुस्तकें शिक्षार्थियों की रचनात्मकता का विकास करने में मदद करती हैं। पाठ्य पुस्तकें यह सुनिश्चित करती हैं कि शिक्षार्थियों द्वारा कितनी न्यूनतम प्रमाणिक विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है। तो सी ऑप्शन ही हमारा क्या है सही हो जाएगा कि पाठ्य पुस्तकें जो है, टेक्स्ट बुक जो है, ये सुनिश्चित करते हैं कि शिक्षार्थियों द्वारा कितनी न्यूनतम मतलब कम से कम प्रमाणिक विषय वस्तु का अध्ययन किया जा सकता है। तो एक टेक्स्ट बुक जो है उसमें जो जितने भी चीज़ें लिखी हैं तो वो कम से कम है जो कि बच्चा सीख पाता है। तो ये कम से कम न्यूनतम होती हैं, प्रमाणिक विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है। आगे है, पाठ्यचर्या उपागमों में से किस उपागम में शिक्षार्थियों को अधिकतम स्वतंत्रता मिलती है। कौन से उसमें। तो यहाँ पर अध्यापक केंद्रित तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि उसमें अध्यापक ही बोलता जाएगा। विषय केंद्रित भी नहीं होगा, अनुभव भी नहीं होगा। क्रिया केंद्रित उपागम जो है यहाँ पर सही ऑप्शन है यहाँ पर। आगे देखते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य है अध्यापक को पाठ्यक्रम पूरा करने में सहायता देना, विचार प्रक्रिया पर बल देना और स्मरण पर कम बल देना। तो यही जो है हमारा सही हो जाएगा कि विचार प्रक्रिया मतलब उसके जो थॉट है उस पर हमको ज़्यादा बल देना है, बल्कि उसकी जो याद करने वाली चीज़ें हैं उसको कम करना। आगे देखते हैं, एक बाधित बालक निष्पक्षता का तब अनुभव करता है जब उसे पूरा काम करने के लिए डांटा जाता है, उसके किसी कार्य के निष्पादन को कक्षा के अध्यापक द्वारा प्रशंसित नहीं किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कई वर्षों में एकत्रित किए गए गुणात्मक और मात्रात्मक और गुणवत्ता परक आंकड़ों के आधार पर मूल्य निर्णयन अथवा महत्व आंकने का प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो है मूल्यांकन, मूल्यांकन। आगे देखते हैं, एक चयन परीक्षा में विभिन्न बोर्डों के पास हुए छात्र भाग ले रहे हैं, उनके उपलब्धि अंकों की व्याख्या करने के लिए सर्वोत्तम तकनीक क्या होगी। कौन सा यहाँ पर परीक्षण होगा। तो यहाँ पर परीक्षण होगा टी स्कोर का, टी स्कोर। आगे है, 100 क्षमता की कम समझ वाले छात्र अपने खराब प्रदर्शन का कारण किसे बताते हैं। तो जो 100 क्षमता की कम समझ वाले व्यक्ति जो हैं, बच्चे हैं, वो किसको बताएंगे, क्षमता की कमी, क्षमता की कमी को, खराब प्रदर्शन का कारण क्षमता की कमी को बताते हैं। आगे है, जब कोई छात्र किसी ज्यामितीय आकार को सही तरीके से वर्गीकृत करता है तो उसका निर्देशन करता है, तो वह किसका निर्देशन करता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा प्रक्रियात्मक ज्ञान का, प्रक्रियात्मक ज्ञान का। आगे है, शिक्षार्थियों के सामाजिक विकास में किस संसाधन का कार्य क्षेत्र अधिकतम है। संग्रहालय, प्रयोगशालाएं, समुदाय। तो समुदाय यहाँ पर जो है
सही ऑप्शन हो जाएगा समुदाय, क्योंकि सामाजिक विकास है तो समुदाय यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, पाठ योजना के अनुसार पढ़ाते समय आमतौर पर अध्यापक किसे कम महत्व देते हैं? कम महत्व किसी को देते हैं? पूर्ववर्ती ज्ञान की जांच करने को कम महत्व देते हैं, पूर्ववर्ती ज्ञान की जांच। बाकी ये सारे जो हैं वो सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं, किसी छात्र की ज़रूरतों को समायोजित करने के लिए मूल्यांकन सामग्री, पाठ्यक्रम या कक्षा के वातावरण को समंजित करना ताकि वह उसमें भाग ले सके और शिक्षण अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त कर सके कहलाता है अनुकूलन। अनुकूलन। एक अध्यापक इस आशा से एक स्वीकार्य तरीके से व्यवहार करने का सचेतन प्रयास करता है कि उसके छात्र भी उसी तरह व्यवहार करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो है अध्यापक के व्यवहार को स्पष्ट कर रहा है? तो जैसा टीचर कर रहा है वैसा ही बच्चे करेंगे, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? मॉडलिंग। मॉडलिंग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छात्रों में परस्पर क्रिया को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो एक दूसरे को बढ़ावा परस्पर देने के लिए, तो इसमें हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो भाषा संबंधी खेल। भाषा संबंधी खेल जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अधिकतम प्रभाविता के लिए यह आवश्यक है कि अनुक्रिया का पुनर्बलन है। अनुक्रिया का पुनर्बलन हो जाएगा, अनुक्रिया के तुरंत पश्चात होना चाहिए। अनुक्रिया के तुरंत पश्चात होना चाहिए, यही क्या है? अनुक्रिया का पुनर्बलन है। बाकी उसको पहले होना चाहिए, ना कि बाद में, ये वाला नहीं होगा। अधिकतम बलशाली नहीं होना चाहिए। पुरस्कार गलत, ये सब दंडित साथ साथ किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अनुक्रिया जैसे ही उसने अनुक्रिया की उसके बाद ही होना चाहिए। अगर आगे है, शिक्षण की एक इकाई में होगा, तो शिक्षण की एक इकाई में क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं? इसमें 4 ऑप्शन है, सिर्फ एक ऑप्शन बताना है। तो क्या होगा? अनेक अध्याय होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है? यूनिट प्लान बनाया जा रहा है, तो अनेक अध्याय होंगे। आगे है, पाठ्यचर्या प्रतिमान देने का श्रेय किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो है हिल्डा ताबा का। हिल्डा ताबा का। आगे देखते हैं, मैस्लो के अध्यापन सोपान में निम्नलिखित में से कौन सी अस्तित्व हेतु आवश्यकता जो है? सम्मान संबंधी आवश्यकता, ज्ञानात्मक आवश्यकता, सौंदर्य परक आवश्यकता और प्रेम और आत्मीयता। तो मैस्लो है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, यानी कि ज्ञानात्मक होगा और सौंदर्य परक होगा। तो बी ऑप्शन क्या है यहाँ पर? सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, शिक्षा क्षेत्र की सहायता के लिए पहला उपग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है एडुसेट जो है सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अधिगम की रचनावादी दृष्टि से केंद्रीय विचार है। केंद्रीय विचार है, शिक्षार्थी अपने स्वयं का ज्ञान बनाने में सक्रिय रहते हैं। दूसरा है, छात्रों का पूर्व ज्ञान और विश्वास मुख्य आदान है। तो ये सेकंड वाला जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बाकी है अध्यापकों का संकलन। अध्यापकों, अच्छा यहाँ पे जो है वहाँ पे कूट है दिया गया, तो ये नहीं होगा। इसमें जो है हमारा एक और मतलब यहाँ पर शिक्षार्थी स्वयं का ज्ञान बनाने में सक्रिय रहते हैं। बिल्कुल, कोई भी विद्यार्थी जो है अपने द्वारा ही ज्ञान को बनाता है, चाहे वो किसी के द्वारा भी दिया गया ज्ञान हो, लेकिन बच्चा वो अपने द्वारा ही सीखता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। बाकी यहाँ पर जो है अध्यापकों का कल्पनात्मक ज्ञान गहरा होता है, ये नहीं होगा। ज्ञान का निर्माण सामाजिक परस्पर क्रियाएं आवश्यक होती हैं, तो बी चौथा नंबर भी सही है। तो एक और जो है यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार नहीं है? विकासात्मक विकार, तो वाचन वैकल्प, स्वालीन वर्णक्रम,
तो यहाँ पर पूछा गया है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वाचन वैकल्प जो है वो विकासात्मक विकार नहीं है। बाकी ये जो है स्वालीन वाला ये भी है विकासात्मक विकार। एच डी भी है, ADHD भी है, प्रमाणिक घात ये भी है। आगे देखते हैं, समग्र मूल्यांकन का प्रयोग आमतौर पर किस में नहीं किया जाता है? समग्र मूल्यांकन का प्रयोग उपचारात्मक में, ग्रेड प्रदान करने में, अगले ग्रेड के कक्षाोन्नति में और वर्गीकरण में। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? उपचारात्मक में नहीं किया जाता है, बाकी ग्रेड में भी किया जाता है, अगले उसके लिए भी, और वर्गीकरण के लिए भी किया जाता है। तो आई होप आपको ये जो है वो पसंद आया होगा। ये सारे क्वेश्चन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।